Hi students, very welcome in your physics session. In this session, we are going to study about the topic calorimeter. In previous class, we are discussed about thermometer and what is the basic use of thermometer. Thermometer is used to measure the temperature of body or object. किसी भी बॉडी का और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं. बट व्हाट अबाउट कैलोरीमीटर? जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे कैलोरीमीटर हीट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो हम आज की क्लास में कैलोरीमीटर की डायग्राम स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, वर्किंग स्टडी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम इसकी डायग्राम स्टडी करते. तो थर्मोमीटर तो हमने देखा टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसे ही कैलोरीमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में बॉडी में कितनी हीट कंटेंट है उसे मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर. इन कैलोरीमीटर देयर आर टू वेसल्स आर इंक्लूडिंग, वन इनर वेसल एंड अनदर इज सेकेंड इज आउटर वेसल. द इनर वेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर. जो इनर वेसल है वो कॉपर से बनी हुई है. और दिस इज द आउटर वेसल. देयर इज अ स्पेस बिटवीन द इनर वेसल एंड आउटर वेसल. इनर वेसल और आउटर वेसल के बीच में स्पेस है जो कि एयर की स्पेस है, वहाँ पे एयर इन. ठीक है, जो इनर वेसल है वो इंसुलेटिंग रिंग से आउटर वेसल से टाइट है. देखिए, आउटर वेसल से टाइट है और जो इनर वेसल है वो आइसोलेटेड है. मीन्स वो यहाँ इनर वेसल की हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, वो आउटर वेसल से इनर वेसल आइसोलेटेड है. देन नेक्स्ट, ऊपर से इंसुलेटेड लीड से उसे टाइट किया गया है. वाई आर यूजिंग इंसुलेटेड रिंग और इंसुलेटेड लीड? बिकॉज इंसुलेटर डज नॉट ट्रांसफ़र हीट. इंसुलेटर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता, तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे इंसुलेटर यूज़ किया गया है. देर इज़ अ टू होल्स at the insulated lid, one for inserting a thermometer and second for inserting stirring stick. Thermometer is for measure the temperature and the stirring stick is for stirring the liquid. लिक्विड स्टर करने के लिए स्टरिंग स्टिक यूज़ की गई है एंड थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. अब देखिए, ये जो लिक्विड फिल किया है हमने इनर वेसल में, उसका टेम्परेचर, सपोज वाटर ही यूज़ किया गया है, तो ये वाटर का कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर है जो हमने अंदर फिल किया गया है. जो वाटर का टेम्परेचर है वो और जो इनर वेसल का टेम्परेचर है वो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, वो दोनों का टेम्परेचर सेम है. सो थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमीटर. आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे. मैं फिर से रिवाइज करती हूँ. क्या यूज़ किया गया है? एक इनर वेसल यूज़ किया गया है, एक आउटर वेसल यूज़ किया गया है. इनर वेसल कॉपर से बना हुआ है और इनर वेसल और आउटर वेसल के बीच में एक स्पेस है, एयर की स्पेस है, मतलब जो कैविटी है उसमें एयर है. इनर वेसल इंसुलेटेड रिंग से टाइट है और ऊपर इंसुलेटेड रिंग है. इंसुलेटर यूज़ किया गया है बिकॉज इंसुलेटर इज़ नॉट ट्रांसफरिंग द हीट. देयर इज़ अ 2 पिन होल. इसमें 2 होल है, एक थर्मोमीटर इंसर्ट करने के लिए, एक स्टरिंग स्टिक. नाउ द थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजर द टेम्परेचर एंड स्टरिंग स्टिक इज यूज फॉर द स्टरिंग द लिक्विड. जो हमने वाटर इंसर्ट किया है उसका टेम्परेचर और ये जो इनर वेसल है उसका टेम्परेचर सेम है. आई मीन बोथ आर आइसोलेटेड. इनर वेसल आर आइसोलेटेड है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमीटर. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर. First question, draw the diagram of calorimeter, and second question, explain the construction of calorimeter in detail. Explain the construction of calorimeter in detail. Now see the principle of calorimeter. Calorimeter is study of the heat release or absorbed during the physical and chemical reaction. हमने स्टडी किया. कैलोरीमीटर क्या करता है? स्टडी करता है, मेजर करता है कितनी हीट रिलीज की है और कितनी हीट एब्जॉर्ब की है केमिकल रिएक्शन के
time. For a certain amount of heat lost or gain is proportional to the temperature of change. अब कैलोरीमीटर वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे, तब ये देखते हैं. The initial temperature and final temperature in calorimeter are measured and the temperature difference is used to calculate the heat of reaction. इनिशियल टेम्परेचर मेजर करता है, फाइनल टेम्परेचर भी मेजर करता है, और उनके बीच का जो इसका इक्वेशन है वो भी हम स्टडी करेंगे. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. सी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ हमने इसका कंस्ट्रक्शन डीपली स्टडी किया. हमने ये भी कहा कि इसका जो वाटर है इसका टेम्परेचर और इनर वेसल का टेम्परेचर सेम है. बट कैलोरीमीटर का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है? द हीट gained by the object is equals to heat lost by the object. कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करता है उतनी हीट उस जो दूसरा ऑब्जेक्ट गेन करता है उसके इक्वल होता है. कैसे? अब देखिए, सपोज इस वाटर का टेम्परेचर कुछ है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमने इसमें कुछ गर्म ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया. सपोज हमने इसमें एक स्टोन रख दिया जिसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाटर क्या करेगा, ये हीट गेन करेगा. मतलब ये स्टोन पहले उसकी हीट लॉस करेगा, वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो वाटर है वो हीट गेन करेगा. मतलब स्टोन का टेम्परेचर कम होगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. लेकिन ये दोनों कब तक, मतलब स्टोन कब तक उसकी हीट लॉस करेगा और वाटर कब तक उसकी हीट गेन करेगा? जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता. जब दोनों सेम टेम्परेचर आ जाएंगे तब ये दोनों उनकी हीट लॉस करना और गेन करना स्टॉप कर देंगे. मतलब सपोज इन दोनों का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तक ये दोनों आ गए, ठीक है, और कोई भी मान लीजिए 35 कंसिडर कीजिए, 35 डिग्री तक स्टोन ने अपना टेम्परेचर 35 कर दिया और लिक्विड ने भी अपना वाटर ने भी अपना टेम्परेचर 35 कर दिया. तो वो दोनों इक्वल टेम्परेचर पर आ जाएंगे. मतलब जब कब तक ये हीट लॉस करेगा, स्टोन कब तक हीट लॉस करेगा और वाटर कब तक हीट गेन करेगा, जब तक वो दोनों इक्वल टेम्परेचर पे नहीं आ जाते. सपोज स्टोन ने उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस किया और वाटर ने भी इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस किया. मतलब दोनों इक्वल टेम्परेचर पर आ गए, फिर वो हीट लॉस करना और गेन करना छोड़ देंगे. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द ऑब्जेक्ट. इसने जितनी हीट लॉस किए इस वाटर ने उतनी हीट गेन की. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर. Remember that this is very important. So next question for the homework is what is the basic principle of thermometer? थर्मोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? यही प्रिंसिपल है कि कोई ऑब्जेक्ट हीट कब तक लॉस करेगा, जब तक दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी हीट गेन करता रहेगा. जब दोनों इक्वल लेवल पे आ जाएंगे तब वो स्टॉप कर देंगे. अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है. सी, टोटल हीट गेन बाय द ऑब्जेक्ट कितनी इसकी Q0. सपोज इस ऑब्जेक्ट में टोटल हीट गेन है Q0 विल बी इक्वल टू द टोटल हीट किसके इक्वल होगी? हीट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर एंड वाटर. गेन एंड लॉस्ट हमने देखा है. सो Q0 क्या होगा? Q0 इक्वल्स टू QC प्लस QW. QC इज द हीट लॉस्ट बाय द कैलोरीमीटर और गेन बाय द कैलोरीमीटर एंड QW इज द हीट लॉस्ट बाय वाटर. हमने स्टोन का एग्जांपल लिया, यहाँ पे कैलोरीमीटर और वाटर है. एज सी, Q0, QC एंड QW डिपेंड ऑन मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर. हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है स्पेसिफिक हीट क्या है, टेम्परेचर हीट को. इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ material of calorimeter, water and object as CC, CW and C respectively. यहाँ पे दिया गया है इक्वेशन, ठीक है. अगर आपको ये नहीं भी समझ में आए तो एनीवेज हम यहाँ पे समझाएंगे. अब देखते हैं इक्वेशन. हमने इक्वेशन क्या स्टडी किया है? Q0 क्या है? टोटल हीट
QC heat of कैलोरीमीटर, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने कितनी हीट गेन की है, एंड QW इज हीट लॉस्ट बाय वाटर, QW. सो हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हीट लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय ऑब्जेक्ट. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है. तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा, हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर और हीट गेन बाय वाटर. ये हमारा ऐसा इक्वेशन बनने वाला है. बट यहाँ पे हमने Q0 क्यों लिए, इन दोनों की सम यानी कि टोटल हीट. सो टोटल हीट किसके ऊपर डिपेंड है, हमने इक्वेशन देखा है हीट का, Q इज इक्वल्स टू MC इंटू डेल्टा T प्रीवियस क्लास में. तो Q0 के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, M0 डेल्टा T0 C0. डेल्टा T0 क्या होगा, T0 माइनस TF, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर. ठीक है. QW क्या होगा, MW TW CW वाटर की हीट. एंड QC क्या होगा, MC डेल्टा TC CC. डेल्टा TC ये होगी TF माइनस TI, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फ्रॉम इक्वेशन 4, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों की इक्वेशन मतलब मीन्स हीट, कैलोरीमीटर की हीट एंड वाटर की हीट, दोनों की हीट यहाँ पे ऐड करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है. इक्वल हीट है ना, तो हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है एग्जाम्पल से. M0 डेल्टा C0 C0 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमें मिलेगा. वी कैन मेजर ऑल द मासेस एंड टेम्परेचर, हम मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ कैलोरीमीटर. हम इसका मास, टेम्परेचर मतलब कोई भी 2 या 3 क्वांटिटी दी गई होगी तो आप इसकी रिमेनिंग जो क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं. सो दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कैलोरीमीटर और वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज derive the mathematical equation of or expression of calorimeter. Derive the mathematical equation or the expression of calorimeter.